कि बाजार हो रहा है कमजोर, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तैयार है वरुण। और वरुण का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं मार्क मोबियस। और मार्क मोबियस ने एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन, इंटरेस्टिंग रिसर्च रिपोर्ट लिखी है। चोपड़ा साहब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फंडामेंटल रिपोर्ट है और बहुत ही काम की चीजें उन्होंने बताई है। रिपोर्ट भी लिखी है, बताया भी उन्होंने, कहीं इंटरव्यू में भी कहा है। तो वरुण बताइए क्या कह रहे हैं मार्क मोबियस साहब। देखिए अनिल जी, हम बुलिश होते हैं किसी मार्केट पे साल भर के लिए, 2 साल के लिए। मुझे याद है कुछ दिनों पहले जेफरीज के क्रिस वुड 10 साल के लिए बुलिश हुए। करेक्ट। मार्क मोबियस कितने साल के लिए बुलिश है? 50 साल के। वाओ। बोलते अगले 50 साल जो है वो भारतीय बाजार के रहने वाले हैं। क्या 50 साल, अगले 50 साल। गजब। ये कन्विक्शन है। ये वो जापान वाला टाइम आया है हिंदुस्तान का, जो जापान का टाइम आया था 40-50 साल वाला बुलरन। बताओ पूरी रिपोर्ट बताओ। तो अनिल जी, आप तो जापान का टाइम बोल रहे हैं, लेकिन मार्क बोल रहे हैं कि ये चाइना में जो आपने आज से 10 साल पहले देखा था, जिस तरह का रेवोल्यूशन आपने देखा था, वो रेवोल्यूशन अब इंडिया में हो रहा है। क्या बात है। हाँ, और सबसे ज्यादा भरोसा इनको इसी चीज का है कि भारत में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है, जो रेवोल्यूशनरी चेंज जो है, वो कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों में हो रहा है। इसके लिए अगले 50 साल के लिए ये भारतीय बाजारों पे बुलिश है। सबसे बड़ा कन्विक्शन तो इनका आता है सरकार को लेके कि जिस तरह से सरकार डिसीजंस ले रही है, जिस तरह से एक्टिवली भारत की सरकार काम कर रही है, उसका एक बहुत बड़ा चेंज जो है आपको भारतीय बाजारों में, भारत की इकोनॉमी में देखने मिलेगा। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है भारतीय बाजारों में देखने मिलेगा। ये इन्होंने कहा इसके लिए बेसिकली क्योंकि लगातार काफी दिनों से कुछ कह रहे थे कि शायद लोग, इन्वेस्टर्स कह रहे थे कि इमर्जिंग मार्केट्स में उतना दम रह नहीं गया है, शायद उतनी तेजी नहीं हुई है। तो मार्क ने यही कहा कि आप मार्च 2020 के लो से देखिए भारतीय बाजारों ने किस तरह का प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन जो है वो आगे भी जारी रहेगा। नो डाउट इसमें एक बहुत बड़ी अहम भूमिका चाइना की भी होगी, क्योंकि चाइना में जिस तरह का स्लो डाउन देखने मिल रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो भारतीय बाजारों को मिलेगा। और इसके लिए अगले 50 साल के लिए मार्क जो है वो भारतीय बाजारों पर बुलिश है। इनफैक्ट जिन सेक्टर्स पे ये सबसे ज्यादा बुलिश है वो बेसिकली मिड और स्मॉल कैप कंपनीज है। इनका कहना है कि खासकर मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में जिस तरह से आपको टर्न अराउंड देखने मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा भारतीय बाजारों के लिए। और खासकर आईटी सेक्टर जो है वहां पे आपको बेट करना चाहिए, वहां पे ये बेट कर रहे हो। इनफैक्ट पिछली बेट जो इनकी थी वो थी परसिस्टेंट सिस्टम, जहां पे इन्होंने खरीदारी भी की है। तो छोटी कंपनियों पर बड़े बुलिश है, छोटी कंपनियों पे बड़े बुलिश और भारतीय बाजारों पे तो लाजवाब। अच्छा, 50 साल की तेजी। 50 साल की तेजी है। चोपड़ा साहब भरोसा कर ले इन पे। और अनिल जी, अच्छा चलिए एक और बात बोलना था। इनके जो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो है उसमें से 45% इन्होंने भारत और ताइवान पे लगाया। दोनों मिला के 45% है। ओके, तो मतलब एलोकेशंस भी भरपूर है। कन्विक्शन वाला एलोकेशन। ये तो वो अपने टेम्पल्टन वाले हैं ना, मार्क मोबियस साहब। बिल्कुल बराबर। भाई तो टेम्पल्टन का जो यूएस में हेडक्वार्टर है वहां पे मैं जाके आया हूँ। ओके, बहुत साल, 15 साल से 11 साल 12 साल हो गए। नहीं सॉरी, 11-12 साल नहीं, 20 साल हो गए। टेम्पल्टन 2001-2 की बात है। अच्छा भाई देखो, हाँ, तो मार्क मोबियस साहब पे जरा एक बार राय दीजिए। जो ये 50 साल की तेजी कह रहे हैं, इस पे भरोसा कर लेना चोपड़ा साहब। मुझे लगता है कि अनिल जी, हमारा और आपका लाइफ टाइम, प्रोफेशनल लाइफ टाइम, प्रोडक्टिव लाइफ टाइम को सरपास करेगा ये तेजी का माहौल। इस बीच करेक्शंस आएंगी, हो सकता है कुछ 1-2 क्रैश भी आए, मगर जिस तरीके की इंडिया कंजम्पशन स्टोरी है, मुझे याद आ रही है, मैंने रुचि शर्मा जी की किताब पढ़ी थी कभी, ब्रेकआउट नेशंस, और वो प्राइमरीली उस समय लिखा गया था चाइना के बारे में। जब ये किताब आई थी 2009-10 की बात है ये, और चाइना की ग्रोथ स्टोरी के बारे में लिखा गया था। तो मुझे भी लगता है कि अब भारत जिस जगह पे है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, मोदी जी बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, मुझे लगता है कि समय आगे पीछे हो सकता है, मगर कोई बड़ी बात नहीं है, हम 10, 15, 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बने और भारत एक हब बने मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का। और जिस तरीके से, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा अनिल जी, कि हमारे देश में गिने चुने यूनिकॉर्न क्या होता है 4-5 साल पहले लोग जानते नहीं थे, और अगर आप पैंडेमिक के टाइम में देखें तो 30-35 यूनिकॉर्न ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। तो क्या भारत दुनिया की नई सिलिकॉन वैली बन रही है? ये बात भी सोचने वाली है। क्या हम लोग कुछ ऐसा देख रहे हैं या विटनेस कर रहे हैं जो आने वाले समय में दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार होंगे? रिलायंस जैसी कंपनी में हम देख रहे हैं कि जो फैंग कंपनीज हैं, फेसबुक, अल्फाबेट जैसी बड़ी कंपनियां, या जो गूगल जैसी बड़ी कंपनी जिन्होंने निवेश किया है, और भी उनका निवेश, ग्लोबल निवेश आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रीडिफाइन कर रहा है जिस तरीके से लोग भारत को देखते हैं, और मुझे लगता है कि भारत दुनिया की नई सिलिकॉन वैली बनेगी।
और यहाँ से बहुत सारे यूनिकॉर्न्स निकलेंगे। और वैल्यूएशंस देखिए कहाँ पर जोमेटो 1 लाख करोड़ के ऊपर के वैल्यूएशन पे लिस्ट हुआ, और आज शायद MSCI रीबैलेंसिंग में जब उसमें भी जोमेटो को शुमार किया जा रहा है। जोमेटो भारत में ही नहीं बाकी कुछ और देशों में भी फूड डिलीवरी में काम शुरू कर चुका है और ज्यादा एक्सपेंशन प्लान है। तो मुझे लगता है कि ये जो 50 साल का टाइम दिया है अच्छा टाइम फ्रेम है, और मुझे लगता है कि ये तेजी हमारे लाइफ टाइम को, प्रोडक्टिव लाइफ टाइम को जरूर सरपास करेगी अनिल जी। और मैं बहुत बहुत आशाजनक हूं कि आने वाले सालों में जो सरकारें होंगी वो बहुत प्रोएक्टिव होंगी बिजनेस के लिए, और देखना होगा कि किस तरीके से इस बार का बजट आता है। मैं काफी होपफुल हूं कि बजट बहुत अच्छा होगा। आने वाले साल अच्छे रहेंगे सर, पर 50 साल का व्यू और वो भी इतना बुलिश व्यू बनाना, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही खास देख रहे हैं वो आपके लिए है। हाँ, मतलब अभी आप कम से कम 50 साल रहने वाले दीप, इसलिए आपके लिए उनकी रिपोर्ट आई है। हाँ, नेक्स्ट जनरेशन उसकी मतलब आपके पोते होते के लिए हाँ, एक साथ तब तक हाँ उसके लिए शादी करनी पड़ेगी लेकिन हाँ, मतलब तो वो 2 जनरेशन बाद के लिए। इसका मतलब क्लियर कट है कि आपको जो आज की तारीख में पैसा लगाना है वो अगली जनरेशन के लिए लगाना है। अगली जनरेशन के लिए पैसा लगाएंगे ना तो पैसा बनेगा। अब तो खुद का मुझे बताओ कि आज हम जो अल्फांसो खाते हैं वो हमने थोड़ी लगाए, हमारे से पीछे वाली जनरेशन लगा के गई, तब जाके हम मजे ले रहे हैं। करेक्ट। हम आज इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी अगली जनरेशन की काम है। और ये मत सोचिए कि अगली जनरेशन के लिए मैं क्यों करूं। हो सकता है किस्मत अच्छी हो और होगा भी, आपकी जनरेशन में मिल जाए फल। बिल्कुल। एक जमाना था 15 साल में आते थे, आजकल तो 5 साल में भी आम आ जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट। लगाओ, कोशिश तो करो। तो इसलिए लाइफ टाइम हाइपर मार्केट है, लोगों को डर लगता है। इस वीकेंड पे भी मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, सेमिनार में था, तो काफी लोग ये बोल रहे थे भाई कि लाइफ टाइम हाइपर है जी। मैंने कहा लाइफ टाइम हाई पहली बार बना है, आखिरी बार बना है? दोनों का जवाब ना है। करेक्ट। 100 का सेंसेक्स 1979 का 42 साल में 60,000 आपके सामने है, 600 गुना जी। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? इसलिए अगर मैं बोलता हूँ 60,000 का सेंसेक्स 6 लाख हो जाएगा तो ज्यादा थोड़ी बोल रहा हूँ, 10 ही टाइम तो बोल रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 60,000 वाले को भरोसा नहीं होता 6 लाख। लेकिन हाँ, जिसने समझो सेंसेक्स 2,000 का, 3,000 का, 4,000 का सेंसेक्स तो मैंने बहुत अच्छी आंखों से देखा। मुझे याद है एक बार दीप 6,500 का, 6,200 300 का सेंसेक्स था, और BSE की बिल्डिंग में जो रिंग होती थी वहां पे एक फंड का लॉन्च हुआ था, नहीं प्रोग्राम हुआ था। वहां पे एक बहुत जाने माने फंड मैनेजर, मेरे अच्छे मित्र भी है, उन्होंने घोषणा की कि आज के बाद हम ना अब कोई भी हमारे फंड्स में सब्सक्रिप्शन बंद कर रहे हैं, पैसा नहीं लेंगे। क्यों? मार्केट बहुत ओवरहीटेड हो गया है। अच्छा। हाँ, 6,200 की सेंसेक्स थी उस समय, इतना ज्यादा मार्केट बढ़ गया। अब आप सोचो 6,200 का 62,000 है, तो इसलिए आज हम वो विजुलाइज नहीं कर सकते 60,000 भी होगा। 6 लाख यहाँ से। हाँ, तो इसलिए इन्वेस्टेड रहेंगे, अगली जनरेशन के लिए, 2 जनरेशन के लिए पैसा लगाएंगे तो पैसा देगा। मार्केट में कुछ करना नहीं होता, खाली पैसा लगाना होता है, पैसा अपने आप बनता है। सिर्फ बने रहने से कन्विक्शन चाहिए, बस बने रहने से